गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर जो ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन होता है यहाँ पर टेस्टिस। टेस्टिस मेन ऑर्गन इसलिए होता है क्योंकि यही कैरी करता है स्पर्म को और ट्रांसफ़र करता है स्पर्म को वेजाइना में पेनिस के थ्रू। अगर हम फंक्शन की बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो ये प्रोडक्शन करता है, मैचुरेशन करता है और स्टोरेज करता है स्पर्मेटोजोआ को, और हम बोलते हैं स्पर्म। और साथ साथ में ये डिलीवर करता है स्पर्म को सेमन में और सेमन के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू वेजाइना में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम की बात कर रहे हैं तो ये पिगमेंटेड स्किन का एक पाउच होता है, साथ में फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और स्मूथ मसल्स का बना होता है। और इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें एक कंपार्टमेंट में टेस्टिस होती है और एक एपिडिडाइमिस होती है और टेस्टिकुलर एंड होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड का। ये हम बताते हैं आपको ऊपर वाले डायग्राम में। ये देखिए, ये स्क्रोटम है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं, जो पिगमेंटेड स्किन का बना होता है, साथ साथ में फाइब्रस स्किन का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और यहीं पर आपके दोनों जो कंपार्टमेंट है, पहला कंपार्टमेंट है टेस्टिस, जो अंदर की तरफ कुछ हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम बोल रहे हैं टेस्टिस। उसी के ऊपर एक पूरा का पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी पूरा वेसल्स का स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोल रहे हैं एपिडिडाइमिस। तो ये 2 कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है पूरा का पूरा स्क्रोटम। और ऊपर की तरफ स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है जो एक रूट से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन क्या है स्क्रोटम का? वही कलेक्शन और स्टोरेज ऑफ स्पर्म का। अब नेक्स्ट होता है टेस्टिस। टेस्टिस अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम में शो किए, स्क्रोटम के अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं टेस्टिस। अब टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से होती है और साथ साथ में ये जैसे कि फीमेल में ओवरी होती है जो कंटेन करती है ओवम को, वैसे ही मेल में टेस्टिस होती है जिसमें कंटेन होता है स्पर्म का। स्पर्म यहाँ पर मेल गैमिट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो ये 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और साथ साथ में इसका जो थिकनेस की बात करें तो 3 सेंटीमीटर थिक होती है। साथ साथ में ये सस्पेंड होती है स्क्रोटम में एक स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू और सराउंडेड होती है 3 लेयर ऑफ टिश्यूज़ पे। पहली लेयर होती है यहाँ पर ट्यूनिका वेजिनैलिस, सेकंड होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और थर्ड लेयर होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये तीनों जो लेयर है ये भी हम डायग्राम में शो कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको नीचे की तरफ बताया गया है, जहाँ पर आपको तीनों जो लेयर है सेपरेटली शो की हुई है। ये रहा, ये स्क्रोटम है, ये वाला पोर्शन। और इस स्क्रोटम के अंदर हमको ये ऑरेंज कलर की या डार्क सेल्स दिख रही है, वो है ट्यूनिका वेस्कुलेसा। जस्ट ट्यूनिका वेस्कुलेसा के नीचे की तरफ ये जो वाइट कलर का पोर्शन है उसको हमने बोला है ट्यूनिका एल्बुजिना, जो सिचुएटेड होती है ट्यूनिका वेस्कुलेसा के जस्ट नीचे की तरफ। और उसी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस और उसके ट्यूनिका वेजिनैलिस को चारों तरफ से कवर की हुई है स्किन। और यहीं पर पूरी की पूरी हमारी जो टेस्टिस है, टेस्टिस के जस्ट ऊपर की तरफ एक ब्लू कलर का हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ही क्या होता है, स्पर्म का यहाँ पर से आना जाना होता है। और ये पूरी की पूरी सेल्स को या पूरी की पूरी टेस्टिस को बाहर की तरफ से एक स्मूथ मसल्स कवर किए हुए हैं। अब इस टेस्टिस के अंदर ये जो ऑरेंज कलर की सेल्स हमको दिख रही है, इस सेल्स के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे लॉब्यूल्स का बना होता है। यहाँ पर करीब करीब 200 से 300 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में शो हो रहा है, ये हेड है एपिडिडाइमिस का। इसको और हम बोलेंगे कि टीएस करके इसको और क्लियरिफाई करके शो किया हुआ है। ये तीनों लेयर वापस से शो की हुई है। ये लॉब्यूल्स है जो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, इस डायग्राम में शो हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हमने जैसे कि बताया 200 से 300 के करीब लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लॉब्यूल में 1 से 4 कन्वोलेटेड लूप होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के, जिसको हम और बोल सकते हैं जर्म सेल्स।
या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे कि ओवेरी में हमने जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स पढ़ी थी जिसको जर्म सेल बोला था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती है जो आगे ग्रो करके पूरे के पूरे प्रोसेस में पार्ट लेती है। तो यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को हमने बोला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इन ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ ग्रुप्स होते हैं इंटरस्टाइटल सेल्स के। इस इंटरस्टाइटल सेल्स के जो हम बोलेंगे ट्यूब्यूल्स होती है, सेल्स होती है, सिक्रेट करती है हार्मोन्स को, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। और ये तभी हार्मोन का सिक्रेशन करती है जब क्या होती है, किसी भी मेल में प्यूबर्टी आती है। तो प्यूबर्टी आने पर ही ये सेल्स क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। अब हम फंक्शन की बात करें तो इसका काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म को प्रोड्यूस करना इसका काम होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें स्पर्मेटिक कॉर्ड की। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की अभी हमने ऊपर ही देखा था कि पूरा का पूरा हमारा जो टेस्टिस बना हुआ था उस टेस्टिस की जस्ट ऊपर की तरफ एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको ज्वाइन किए हुए था। तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो कि टेस्टिस के स्कोटम में बिल्कुल एम्बेडेड है। और ये जो कॉर्ड होता है उसमें बहुत सारी टेस्टिकुलर आर्टरीज होती है, वैन्स होती है और लिम्फेटिक्स होता है। नेक्स्ट है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स भी एक 5 सेंटीमीटर ट्यूब है जो क्या करती है, डिफरेंट डक्ट को आपस में ज्वाइन करती है और ज्वाइन करके बनाती है इजैकुलेटरी डक्ट। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है वो कॉन्टैक्ट भी हो सकती है और कॉन्टैक्ट होकर क्या करती है, एक्सपेल कर देती है स्टोर कंटेंट को। स्टोर कंटेंट की बात करें तो इसकी स्टोर कंटेंट में सेमाइनल फ्लूइड होता है और सेमाइनल फ्लूइड में अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं। मेन कंटेंट होता है इसमें 60% वॉल्यूम होता है किसका, सेमेन का। सेमेन जो होता है वो कंटेंट करता है स्पर्म को और ये इस कॉर्ड के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं इजैकुलेशन के टाइम सेमेन को, और सेमेन के साथ क्या होता है, स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाते हैं फीमेल की वेजाइना में। नेक्स्ट होता है इजैकुलेटरी डक्ट। इस इजैकुलेटरी डक्ट में 2 ट्यूब होती हैं, एक तो होती है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग और दोनों ही क्या होती है, आपस में ज्वाइन होकर एक डक्ट का एक डक्ट बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स एंड डिफरेंट डक्ट। और साथ साथ में ये क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होती है और ज्वाइन हो जाती है और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से ज्वाइन होकर कैरी करती है सेमाइनल फ्लूइड को और स्पर्मेटोजोआ को यूरेथ्रा से। हम इसको और डायग्राम में देख सकते हैं। ये रहा डायग्राम, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पूरा ब्लैडर है और इस ब्लैडर से पास हो रही है यूरेथ्रा। अब हमने यही बोला है कि ये 2 अलग अलग डक्ट होती है, एक होती है डिफरेंट डक्ट और एक होती है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये डक्ट आपस में कंबाइंड होती है और कंबाइंड होकर प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होती है। ये आगे पीछे की तरफ हमको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पोस्टीरियर पार्ट में वो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो इस ब्लैडर के थ्रू इससे पास हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर पास में दोनों के पास में हमको एक अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हम बोल सकते हैं कि एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हमको शो हो रहा है जिसको हमने बोला है सेमाइनल वेसिकल्स, और इसी के पास में प्रेजेंट है डिफरेंट डक्ट। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो जो हमको ऊपर वाले डायग्राम में शो हो रही है, तो ये ग्लैंड क्या होती है, इसका वेट की हम बात करें तो 8 ग्राम होती है। किसी भी यूथ में प्रोग्रेसिवली इनलार्ज होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, ये ग्लैंड्स का जो वेट होता है वो बढ़ते जाता है। एज के साथ साथ इसका वेट होता है 40 ग्राम से तो 50 ग्राम तक हो सकता है। हम फंक्शन की बात करें तो ये भी क्या करती है, एक थिन और मिल्की फ्लूइड को सिक्रेट करती है जिसमें 30% वॉल्यूम होता है सेमेन का। और ये ही इसी के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन के कारण ही जो पूरा का पूरा सेमेन होता है उसका मिल्की अपीयरेंस होता है जिसपे क्लोटिक एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जब सेमेन वेजाइना में जाता है तो वहाँ पर जाके इसको क्या करते हैं, वो ठीक करता है जिसके कारण से वहाँ पर वेजाइना में सेमेन का रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है। और रिटेंशन टाइम बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे स्पर्म होते हैं वो अपने टेल्स और हेड के थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और अप्रोच करते हैं यूट्रस में। और साथ साथ में सेमेन क्या करता है, सर्विक्स में जो इसका जो हम बोलेंगे ना थीकन कर रहा है, तो थीकन है तो ये इसको सर्विक्स में बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में बनाता है कि जिसके थ्रू ये क्या हो जाए, धीरे धीरे वहाँ पर आगे भी बढ़ता जाए और रिटेंशन टाइम उसका बढ़ते भी जाए। और नेक्स्ट होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हम सबको पता है कि ये केवल और केवल एक ट्यूब होती है, सॉरी ये एक पोर होता है और ये पोर का काम क्या होता है, यूरेथ्रास के यूरिन को डिस्चार्ज कराना। नेक्स्ट पेनिस।
ये है पेनिस। पेनिस के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो हमको एक बोलेंगे कौन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो पूरा ना तो क्या है सर्कुलर है, एक कोन शेप स्ट्रक्चर है, हाफ कोन हम इसको बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेनिस। अब ये जो पेनिस होता है इसी के बीच में प्रेजेंट होती है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के नीचे के पास में, या हम बोलेंगे इसके बिल्कुल जो लास्ट वाला एंड होता है यहाँ पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंडर प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंडर। इन दोनों स्पिंडर का काम होता है मैक्चुरेशन को कंट्रोल करना। ये मैक्चुरेशन को कंट्रोल करते हैं। मैक्चुरेशन आप सभी को पता है, मैक्चुरेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। अब हम बात करें तो ये जो रूट ऑफ पेनिस होता है, तो ये इस रूट ऑफ पेनिस के थ्रू ही ये एब्डोमेन से कनेक्ट होता है। एब्डोमेन मतलब पेट वाले पार्ट से, तो ये एब्डोमेन से कनेक्ट होता है इस रूट ऑफ पेनिस के थ्रू। और नेक्स्ट इसमें बॉडी होता है। अब यहाँ पर बल्ब ऑफ पेनिस प्रेजेंट है। अब जब हम इसके लास्ट वाले एंड पर आते हैं, तो लास्ट वाले एंड पे अगर थोड़ा सा हम बोलेंगे कि स्किन का स्मूथ, या हम बोलेंगे बिल्कुल थिन स्किन का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या कवरिंग होती है, जिसका हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस कैसा होता है, हल्की सी जो स्किन होती है, इसमें एक मूवमेंट होती है कि ये इनवर्ड और आउटवर्ड क्या करती है, मूवमेंट कर सकती है। यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा जो पेनिस है ये केवल और केवल एक स्किन का स्ट्रक्चर होता है। बाकी स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, स्क्रोटम है। तो यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड होता है ये, और इसका बिल्कुल टीएस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।